जम्मू कश्मीर बदल चुका है। वादियों में रौनक लौट आई है। हर तरफ अमन की बयार बह रही है। पत्थरबाज गायब है। आतंकी अपने बिलों में कब के घुस चुके। फिजाओं में बारूद नहीं, अब केसर की महक बिखरी है। हर तरफ शांति है, बहार है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर जबरदस्त लगाम के बाद अब आम आवाम चैन की सांस ले रही। जम्मू कश्मीर एक नई राह पर है। ये राह तेज विकास की है, जिसके दम पर यहां जमीन आसमान का बदलाव दिख रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर को पूर्व राज्य से केंद्र प्रशासित प्रदेश बनने के बाद काफ़ी कुछ बदल चुका है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है यहाँ की राजनीति। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है सियासी पार्टियों का वर्चस्व। लेकिन इस बार जो है ये सब दांव पर है। वजह है जनता का मिजाज। जमीनी तस्वीर में जम्मू कश्मीर की जनता मोदी मोदी करती दिखती है। आम लोग बदलाव का क्रेडिट केंद्र सरकार को दे रहे हैं। ये आवाजें जितनी तेज हो रही, ये अब्दुल्ला परिवार को उतनी ही चुप रही है। पिता फारूक अब्दुल्ला और बेटे उमर अब्दुल्ला कमर कस चुके हैं। कसम खा चुके हैं कि इस लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी को हरा देंगे और पीएम मोदी का विजय रथ रोक देंगे। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दिया, 370 सीटों का उन्होंने दावा किया है कि 370 सीट हम जीतेंगे और एनडीए जो है वो 400 सीटों से ज्यादा जीतेगा। क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। तो आपको लगता है कि सर जम्मू कश्मीर में भी उनको वोट मिलने वाला है? मैं वो नहीं जानता, वो वक्त बताएगा। बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है, और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला परिवार की सियासत जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद के इतिहास जितनी ही पुरानी है। लेकिन अब चलन बदल रहा है, सोच बदल रही है। परिवार की सियासत से आम लोगों की जुड़ाव की जगह विकास से उनका जुड़ाव बढ़ रहा है। लेकिन फारूक से लेकर उमर अब्दुल्ला तक हर दिन अपनी पार्टी की जीत के दावे करते नहीं थक रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हुआ करती थीं। लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का तब हिस्सा था। इन 6 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती थी। तीनों कश्मीर घाटी की सीट थी, तो वहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर विजय हासिल की थी। इनमें जम्मू की 2 और 1 लद्दाख की सीट थी। श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी, तो जम्मू के उधमपुर और जम्मू सीट के साथ ही लद्दाख सीट पर बीजेपी ने फतह का परचम बुलंद किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मोदी सरकार दोबारा बनी तो सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर पर हुआ। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके बाद से लद्दाख की लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर से अलग होगी। अब जम्मू कश्मीर के पास सिर्फ 5 सीटें बची है और इस पर आर पार का मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1938 से लेकर आज तक लोगों के हित की बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो मुकाबला कर सकती है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी और होम मिनिस्टर को भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई चीज़ हो सकती है या कर सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है। जितने भी तजर्बे उन्होंने किए हैं अभी तक वो फेल हुए हैं। बदल चुका है जम्मू कश्मीर। अब बदले हुए जम्मू कश्मीर में लोग समझते हैं, वो खानदानी सियासत को समझते हैं, वो डायनास्टी रूल को समझते हैं। उन्होंने खानदानी सियासत भी बहुत सालों तक देखी, उन्होंने सेपरेटिज्म भी देखा, उन्होंने दहशतगर्दी भी देखा, उनको भी देखा। और आपने देखा एक पॉजिटिव चेंज जो 2019 के बाद आपने देखा है कि कैसे जम्मू कश्मीर बदला है और कैसे भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा और कैसे यहाँ नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। डेवलपमेंट की बात तो नहीं की, तो कहाँ है ये, कहाँ से वो यहाँ लोगों के जो जख्म है, जो लोगों के जख्म हैं उनको मरहम पट्टी तो करनी चाहिए थी। कभी कहा दिल्ली दूर है, अब दिल्ली दूर नहीं रहेगी। अब वो भी आप लोगों ने देखा। अब वो दूरी है कि दूर है तो वो अब खुद लोग फैसला करेंगे।
हर पार्टी का दावा जीत का है, लेकिन दावे अपनी जगह हैं, जमीनी हकीकत क्या है ये बहुत मायने रखती है। अगर जमीनी सच्चाई को समझना है तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजबूत जनाधार वाले श्रीनगर में पीएम मोदी के 7 मार्च के इस कार्यक्रम की तस्वीर देखिए। जब पीएम को सुनने पहुंची आम जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएम मोदी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार घाटी पहुंचे थे। चारों तरफ लोग ही लोग, ऐसा लग रहा था जैसे जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। महिलाओं की भी बड़ी तादाद दिखी। ये नए जम्मू कश्मीर की वो तस्वीर थी जिसके दम पर बीजेपी सभी 5 में से 5 सीटें जीतने के दावे कर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के एजेंडे पर आम लोगों से खुलकर बात की। जम्मू, शोपियां, कुपवाड़ा, गांदरबल, बांदीपुरा, कठुआ और किश्तवाड़ में मौजूद लोगों से वर्चुअली बातचीत की। पीएम मोदी ने घाटी से साफ और सदा संदेश दिया है कि घाटी में अब मिलिटेंसी, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नामो निशान की राजनीति जो है वो मिटने वाली है। बीजेपी का दावा है कि जनता पारिवारिक राजनीति से मुक्त है और वो आने वाले दिनों में विकास के लिए वोट करेगी। जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक पेश किया। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रावधान था। उसी दिन ये राज्यसभा में पास हुआ। फिर 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इस पर मुहर लगा दी। 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इसके बाद अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। ये तारीखें 2019 से लेकर 2024 के बीच में जम्मू कश्मीर के लिए बदलाव की वो सीढ़ी है जो एक बार फिर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को जन्नत में बदल रहा है। धारा 370 के हटने के बाद केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जम्मू कश्मीर में पहुंच रही हैं, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को हो रहा है। अब फिलहाल कोई दीवार नहीं है जो इस तरीके की लाभकारी योजनाओं को रोके और इसका सीधा असर जो है यहाँ के वोटर्स पर पड़ने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 2 ऐसी पार्टी जिनका कार्डर है, बीजेपी का कार्डर वहां पर नहीं है। तो इधर से ये लोग पेश कर रहे हैं इसको रेफरेंडम के तौर पर। उमर अब्दुल्ला भी अपने लोगों को बता रहा है कि ये एक रेफरेंडम के तौर पर आपको लेना है। मतलब कि अगर आप बीजेपी को वोट दे देंगे तो ये साबित हो जाएगा आपके लिए आर्टिकल 370 ठीक नहीं था। अगर आप हमें वोट दे देंगे तो हमारी बात साबित हो जाएगी। तो वो उनको बता रहे हैं कि हमारी शिनाख्त और हमारा जो स्टेटहुड वो सारा महफूज था 370 में रियासत की खुसूसी पोजीशन में। आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शंस एक फेस बनेगा, एक ऐसा प्रिज्म बनेगा जिससे असेंबली इलेक्शंस की जो रिएक्शंस है वो हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज आप देखेंगे कि कुछ ही दिन पहले एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि भाई आज तक क्या किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स पार्लियामेंट में थे, उन्होंने किस तरह क्षमता रखता है। फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पर है। 2009 से 2015 यानी कि 6 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर का पद संभाला। उनके कार्यकाल में देखा गया कि किस तरीके से आतंकवाद की आग बेकाबू होती हुई नजर आ रही थी। अलगाववाद पर भी वो पूरी तरह से नकेल नहीं कस पाए। अब उनके पुराने दिनों को याद दिलाते हुए बीजेपी वोटरों को नसीहत दे रही है कि अब्दुल्ला परिवार से दूर रहे। जो वोटर होता है, जो वोट डालने वाला होता है, क्योंकि लोगों को ही फैसला कर, वोट डालने वालों को ही फैसला करना है और इम्पैक्ट होगा और लोग पूरी तरीके से इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये फैसला भी लोगों पर ही होगा कि लोग क्या करेंगे, कौन क्या कहेगा वो अलग बात है। अलबत्ता मुझे लगता है कि वोट तो डालना है लोगों को, फैसला तो सुनाना लोगों को, इसलिए बेस्ट जो जज है वो लोग हैं।
जम्मू कश्मीर का लोकसभा चुनाव सिर्फ 5 सीटों का चुनाव नहीं है, इस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी होंगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार होने जा रहे इस लोकसभा चुनाव में जनता अपनी तरफ से सबसे बड़ा संदेश देने वाली है। अब जो पॉलिटिक्स है वो एक खुली किताब के सामने आपके पास है। लोग जानते हैं अब्दुल्लाज ने ही यूसुफ को सलाहुद्दीन यहाँ बनाया। अब्दुल्लाज ही जानते हैं कि यासीन मलिक एनसी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। लोग जानते हैं कि आज अगर कश्मीर में लाखों बच्चे मरे हैं वो 1987 की रैगिंग के बाद ही मरे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉपुलैरिटी थी किसी टाइम में वो खत्म हो चुकी है और लोग समझ चुके हैं कि वो एक शहनशाही सिस्टम चल रहा था। फारूक अब्दुल्ला के लिए चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अहमियत को बचाकर रखने के लिए साख के सवाल जैसा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से पिछड़ गई तो साफ माना जाएगा कि जम्मू कश्मीर में मोदी का डंका बज रहा है और उन्हें हराने की सोच रखने वाले जनता का मिजाज भांप नहीं पाए। उमर अब्दुल्ला ने अगर इस चुनाव में भी खुद को साबित नहीं किया तो फिर उनके लिए राज्य की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत रखना आसान नहीं होगा।